कभी आपने सोचा है कि हम हर छोटी तकलीफ के लिए डॉक्टर के पास क्यों भागते हैं? सर दर्द हो, दिल टूटे, थकावट हो या एंजाइटी, हम दवा ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने मान लिया है कि हीलिंग बाहर से आएगी, किसी मेडिसिन से, किसी एक्सपर्ट से, किसी मिरेकल से। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो ताकत आप बाहर खोज रहे हो वो हमेशा आपके अंदर थी, कि आप अपने शरीर को, अपने माइंड को, अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हो सिर्फ अपने यकीन से। यू आर द प्लेसिबो। यही कहती है ये किताब, हमें सिखाती है कि अगर हम अपने बिलीफ सिस्टम को बदल दें, अगर हम अपने थॉट्स और इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख लें, तो ना सिर्फ हमारा दिमाग बल्कि हमारा शरीर भी हमारे कहने पर चलने लगेगा। आज की दुनिया में जहां स्ट्रेस, बीमारी और डर हर घर में घुस चुका है, इस किताब की एक एक बात वैसी है जैसी हर इंसान को जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर समझनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस लाइफ चेंजिंग किताब के 8 सबसे गहरे और जरूरी चैप्टर्स। हर चैप्टर आपकी किसी ना किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को हील करने के लिए है, और हर शब्द इस बात का सबूत है कि ताकत आपके बाहर नहीं, आपके अंदर है। चैप्टर 1, द साइंस ऑफ द प्लेसिबो, हाउ बिलीफ हील्स द बॉडी। यू आर द प्लेसिबो की शुरुआत एक बहुत ही जरूरी और चौंकाने वाले कॉन्सेप्ट से होती है कि इंसान की बॉडी सिर्फ दवा से नहीं बल्कि उस दवा पर यकीन से हील होती है। मतलब, अगर आपको यह लगने लगे कि कोई चीज आपको ठीक कर सकती है, तो आपका शरीर उस विश्वास के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, भले ही वो चीज असली दवा हो या सिर्फ एक चीनी की गोली। यह क्यों जरूरी है समझना? क्योंकि आज के दौर में हम सब किसी ना किसी मेडिसिन के भरोसे जी रहे हैं। नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल, थोड़ा सैड फील किया, एंटी डिप्रेसेंट, थक गए हो, एनर्जी बूस्टर। धीरे धीरे हम अपने शरीर से भरोसा खो चुके हैं और दवा को ही भगवान मान बैठे हैं। लेकिन इस किताब में डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, अगर हम अपने सोचने का तरीका बदल दें तो शरीर खुद ब खुद बदलने लगता है। एक रिसर्च में मरीजों को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहले ग्रुप को असली दवा दी गई और दूसरे को सिर्फ एक नकली गोली, प्लासिबो, जिसे शुगर पिल कहते हैं। मगर दोनों ग्रुप को यही बताया गया कि यह दवा तुम्हारी बीमारी ठीक कर देगी। रिजल्ट चौंकाने वाले थे। जिन्होंने सिर्फ नकली गोली ली थी, उनमें भी वैसी ही रिकवरी दिखी जैसे असली दवा लेने वालों में। क्यों? क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि वो ठीक हो जाएंगे और उनके दिमाग ने उस विश्वास को शरीर तक पहुंचा दिया। अब समझते हैं क्या नहीं करना चाहिए। हर छोटी बीमारी के लिए तुरंत दवा पर डिपेंड मत होइए। ये मत सोचिए कि आप खुद कुछ नहीं कर सकते और बाहर से कुछ मैजिकल चीज ही आपको हील करेगी। अपने शरीर को कमजोर और हेल्पलेस मानना छोड़िए। फिर क्या करना चाहिए इस किताब के मुताबिक? अपने विचारों को पावरफुल बनाइए। अपने अंदर यह सोच डालिए कि मैं ठीक हो सकता हूं, मेरे अंदर हीलिंग की ताकत है। जब भी आप मेडिटेशन करें या एफर्मेशंस बोलें, पूरे यकीन के साथ करें, ऐसे जैसे वो चीज ऑलरेडी हो रही है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, आपका दिमाग एक फार्मेसी है और आपका विश्वास सबसे असरदार दवा। वो ये भी बताते हैं कि जब आप किसी चीज पर गहरा विश्वास करते हैं तो आपका ब्रेन केमिकल रिएक्शंस भेजता है, जिससे बॉडी रियल हीलिंग शुरू कर देती है। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। पहला, हर दिन 5 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। 2, किसी भी दवा को लेते वक्त उसके असर को विजुअलाइज कीजिए। इमेजिन कीजिए कि वो आपको अंदर से ठीक कर रही है। 3, हर बार जब आप नेगेटिव सोचें, क्या होगा अगर मैं ठीक ना हुआ, तुरंत सोच को बदलकर बोलिए, मैं खुद को ठीक कर सकता हूं। इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज है, दवा से पहले यकीन काम करता है और यकीन की सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर है। आपका दिमाग, आपका विश्वास और आपकी भावना, यही आपकी सबसे बड़ी मेडिसिन है। चैप्टर 2, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस अध्याय में हमें हमारी सबसे बड़ी बंदिश दिखाते हैं, हमारा खुद का बना हुआ पुराना वर्जन। वो कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ही आपकी पर्सनल रियलिटी को बनाती है। यानी जैसे आप हर दिन सोचते हैं, महसूस करते हैं, बिहेव करते हैं, वैसी ही आपकी दुनिया बनती जाती है। अगर आपकी सोच वही पुरानी है तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही दोहराई जाएगी।
चाहे आप कितना भी कंप्लेन कर लें। यह क्यों जरूरी है समझना? क्योंकि बहुत से लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं, स्टक हैं। वो सोचते हैं कि शायद किस्मत खराब है, लेकिन असल में वो रोज अपने ही पुराने सोच और रिएक्शन को दोहराते रहते हैं। अगर आप अपने पुराने सेल्फ को छोड़ नहीं पा रहे, तो आप नए फ्यूचर की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। यही इस अध्याय की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है। एक महिला थी जो बचपन से गिल्ट और शेम में जी रही थी। हर बार वही थॉट्स, मैं अच्छी नहीं हूं, मेरे साथ कुछ भी सही नहीं होता। वो बार बार वही नेगेटिव इमोशंस फील करती थी और उसी तरह बिहेव करती थी। पर जब उसने डेली मेडिटेशन और जर्नलिंग शुरू किया और अपने थॉट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो उसके अंदर बदलाव आने लगा। कुछ ही महीनों में उसका डिप्रेशन कम हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा और धीरे धीरे उसका बिहेवियर और रियलिटी दोनों बदल गए। अब समझते हैं क्या नहीं करना चाहिए। हर रोज वही नेगेटिव थॉट्स को दोहराना, मेरे साथ ही सब बुरा होता है। अपने पुराने बिहेवियर को आइडेंटिटी बना लेना, मैं तो ऐसा ही हूं। खुद को चेंज करने की कोशिश ही ना करना, मैं नहीं बदल सकता। अब क्या करना चाहिए इस किताब के मुताबिक? हर दिन अपने माइंड को चेक करना, क्या मैं वही सोच रहा हूं जो मैं कल सोच रहा था? अपने अंदर एक नया वर्जन इमेजिन करना, एक नया सेल्फ जो ज्यादा कॉन्फिडेंट, पीसफुल और प्रेजेंट है। अपने इमोशंस को भी कॉन्शियसली चूज करना। आज मैं काल्म रहूंगा, अवेयर रहूंगा, थैंकफुल रहूंगा। जो डिस्पेंजा कहते हैं, अगर आप अपनी पर्सनल रियलिटी को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी पर्सनालिटी को बदलना होगा। मतलब, अगर आप अपना फ्यूचर बदलना चाहते हैं, तो आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जो उस नए फ्यूचर को अट्रैक्ट कर सके। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1. हर सुबह उठते ही 5 मिनट मिरर के सामने बैठिए और अपना नया वर्जन इमेजिन कीजिए। 2. जर्नलिंग शुरू कीजिए। आज मैंने कौन से पुराने हैबिट को ब्रेक किया? तीसरी रात को सोने से पहले एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं आज थोड़ा बेटर वर्जन बन पाया? चौथी, मेडिटेशन के दौरान ये विजुअलाइजेशन कीजिए, मैं कौन बनना चाहता हूं और क्या मैं वैसा सोच रहा हूं? इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज है, अगर आप रोज वो वही सोचते रहेंगे जो आप हर दिन सोचते हैं, तो आप वही बने रहेंगे जो आप हमेशा से हैं। तो अगर आपको अपना फ्यूचर बदलना है, तो आपको पहले खुद को बदलना होगा। पुराने सेल्फ को छोड़िए और नए सेल्फ को कॉन्शियसली बनाइए। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा मैसेज है। चैप्टर 3, द बायोलॉजी ऑफ चेंज, रिवायरिंग योर ब्रेन। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि हमारा ब्रेन कोई पत्थर नहीं है, वो बदल सकता है, रिवायर्ड हो सकता है, हर दिन, हर पल। यानी आप अपने ब्रेन को नया सोचने, नया महसूस करने और नया एक्सपीरियंस करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। यह साइंस का हिस्सा है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब, आपके न्यूरॉन्स, दिमाग की छोटी छोटी तारें, बार बार एक जैसे थॉट के साथ जुड़ते हैं। लेकिन अगर आप नए थॉट से सब सोचेंगे, तो वो नए रास्ते बनेंगे और पुराने रास्ते धीरे धीरे मिटने लगेंगे। ये क्यों जरूरी है समझना? क्योंकि बहुत लोग अपनी ही इमोशंस के गुलाम बने रहते हैं। उन्हें में लगता है कि उनका माइंड उनकी सुनता नहीं। लेकिन डॉक्टर जो कहते हैं, आप अपने दिमाग के शिकार नहीं हैं, आप उसके क्रिएटर हैं। अगर आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं करते, तो पुराना माइंड ही आपको बार बार उसी दर्द, उसी चिंता में ले जाएगा। एक व्यक्ति था जिसका नाम हम मान लेते हैं करान। करान ने एक पेनफुल ब्रेकअप के बाद खुद को पूरी तरह से बंद कर लिया था। हर दिन उसके माइंड में वही मेमोरीज चलती थीं, वही फीलिंग कि मैं प्यार के लायक नहीं हूं। लेकिन जब उसने डॉक्टर जो के मेथड अपनाए, जैसे कि डेली मेंटल रिहर्सल, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग और ध्यान, तो कुछ ही हफ्तों में उसके ब्रेन के थॉट पैटर्न्स बदलने लगे। करान अब वो नहीं सोचता था जो पहले सोचता था। उसका पेन धीरे धीरे हील होने लगा और वो खुद को एक नए इंसान की तरह महसूस करने लगा। अब जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए? बार बार उसी पुराने इमोशनल ट्रिगर को रिप्ले करना, हर रोज वही कंप्लेंट, मैं बदल नहीं सकता। अपने पेन को अपनी आइडेंटिटी बना लेना, मैं हमेशा से ऐसा ही हूं। अब क्या करना चाहिए इस किताब के मुताबिक? अपने माइंड को कॉन्शियसली नया सोचने के लिए पुश करना, विजुअलाइजेशन करना, खुद को उस फ्यूचर में देखना जहां आप हील्ड, पीसफुल और पावरफुल हैं। माइंडफुल ब्रीथिंग और मेडिटेशन के जरिए अपने पुराने इमोशन से डिस्कनेक्ट करना,
जो डिस्पेंजा बताते हैं कि हर बार जब आप कोई नया थॉट सोचते हैं तो आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन्स जुड़ते हैं, और जब आप उस थॉट को बार बार दोहराते हैं तो वो एक नया रास्ता बन जाता है, एक नया मेंटल हाईवे। यानी अगर आप रोज अपने माइंड को एक बेटर थॉट देना शुरू करें तो आप लिटरली अपने ब्रेन को नया बना रहे हैं, खुद को नया बना रहे हैं। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1, हर दिन सुबह उठते ही एक नया एम्पावरिंग थॉट सोचिए, जैसे मैं अपनी लाइफ बदल सकता हूं या मैं हीलिंग के लायक हूं। 2, 10 मिनट की गाइडेड मेडिटेशन सुनिए जो आपको इमोशनल ट्रिगर्स से बाहर निकाल सके। 3, जब भी पुराना थॉट आए उसे पहचानिए, पॉज कीजिए और सोचिए, क्या यह थॉट मेरे फ्यूचर को बेटर बनाएगा। इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज है, आपका माइंड आपकी हैबिट बन गया है, लेकिन आप अपनी हैबिट को बदल सकते हैं। अगर आप रोज नए तरीके से सोचेंगे तो आपका ब्रेन भी नए तरीके से काम करने लगेगा, और तब आप उसी दिमाग के मालिक बनेंगे जिसने कभी आपको रोक रखा था। आप अपने ब्रेन के गुलाम नहीं हैं, आप उसके मास्टर बन सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप रोज उसे नया रास्ता दिखाएं। चैप्टर 4, ओवरकमिंग योर एनवायरनमेंट, बॉडी एंड टाइम। डॉक्टर जो डिस्पेंजा साफ बताते हैं, जब तक आप अपने बाहरी माहौल, अपने शरीर और समय की कैद से बाहर नहीं निकलते, तब तक आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते। यानी अगर आप हमेशा अपने करंट एनवायरनमेंट, फिजिकल कंडीशन और पास्ट पर फोकस करेंगे तो आप उसी पुराने पैटर्न को दोहराते रहेंगे। यह क्यों जरूरी है समझना, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से सोचते हैं। मेरा घर टॉक्सिक है, मेरे शरीर में एनर्जी नहीं है, मेरे साथ बचपन में ट्रॉमा हुआ था, और यही चीजें उनके थॉट प्रोसेस को रोक देती हैं। जो कहते हैं, अगर आप अपने बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर की दुनिया को बदलना होगा। एक महिला थी जिनका नाम मान लेते हैं कविता। कविता को एक क्रॉनिक इलनेस थी और हर दिन उनका शरीर थका हुआ महसूस करता था। उनके आसपास का एनवायरनमेंट भी सपोर्टिव नहीं था, अकेलापन, निराशा और नेगेटिविटी। लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर जो की वर्कशॉप्स अटेंड की तो उन्होंने एनवायरनमेंट के बाहर सोचने की प्रैक्टिस शुरू की। हर दिन एक रूटीन सेट किया जहां वो सिर्फ अपने मन की दुनिया को महसूस करती थीं। उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में सोचना बंद किया और खुद को एक हील्ड, एनर्जेटिक इंसान के रूप में इमेजिन किया। कुछ ही महीनों में उनके बॉडी सिम्टम्स फेड होने लगे और उनका इमोशनल स्टेट पहले से बहुत ज्यादा स्टेबल और पावरफुल हो गया। अब जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए? बार बार अपने शारीरिक दर्द को दोहराना, मुझे तो ये बीमारी है, अपने पर्यावरण को दोष देना, मेरे आसपास कोई समर्थन नहीं है, अपने पास्ट्स को अपनी पहचान बना लेना, मेरे साथ पहले ये हुआ था इसलिए मैं ऐसा हूं। अब क्या करना चाहिए इस किताब के मुताबिक? रोज मेडिटेशन के जरिए अपनी अवेयरनेस को बॉडी और एनवायरनमेंट से ऊपर उठाना, विजुअलाइज करना कि आप अपनी करंट सिचुएशन से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं, अपने थॉट्स को कॉन्शियसली फ्यूचर के उस वर्जन पर सेट करना जो आप बनना चाहते हैं। जो डिस्पेंजा इस बात को स्ट्रांगली दोहराते हैं कि जब आप अपनी अवेयरनेस को बॉडी, एनवायरनमेंट और टाइम से ऊपर ले जाते हैं, तभी आप अपनी नई रियलिटी क्रिएट करना शुरू करते हैं। उनकी मेडिटेशन टेक्निक का मकसद ही यही होता है, आपका माइंड उस नो टाइम, नो बॉडी, नो प्लेस की स्थिति में पहुंचे जहां से सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1, हर दिन एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स करें जहां आप डिस्ट्रैक्शन से दूर मेडिटेशन करें। 2, अपने माइंड को हर मॉर्निंग ये मैसेज दें, मैं अपने हालात से बड़ा हूं, मैं अपने शरीर से बड़ा हूं, मैं समय से बड़ा हूं। 3, किसी डायरी में डेली 3 लाइंस लिखें। ए, मैं आज कौन सा इमोशन छोड़ना चाहता हूं। बी, मैं आज कौन सी आइडेंटिटी बनाना चाहता हूं। सी, मैं आज अपने माइंड को किस फ्यूचर पर सेट कर रहा हूं। इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज है, डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस चैप्टर में हमें सिखाते हैं कि बस आपका माइंड अगर हर दिन एनवायरनमेंट, बॉडी और पास्ट में ही अटका रहेगा तो आप कभी नए फ्यूचर को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। आपका सच्चा पावर वहीं से शुरू होता है जब आप अपने करंट रियलिटी को पीछे छोड़कर अपने फ्यूचर की डायरेक्शन में सोचने लगते हैं। याद रखिए, हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब आप खुद को वो इंसान मान लेते हैं
जो आप बनने जा रहे हैं। चैप्टर 5, मेडिटेशन, द गेटवे टू चेंज। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस चैप्टर में एक मिथ को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि मेडिटेशन कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिक टूल है जो आपके ब्रेन और बॉडी को बायोलॉजिकली बदल सकता है। आपके थॉट्स, इमोशंस और बिलीफ्स आपके शरीर की केमिस्ट्री को कंट्रोल करते हैं, और मेडिटेशन के जरिए आप इन सब को कॉन्शियसली बदल सकते हैं। ये क्यों जरूरी है समझना? क्योंकि हर दिन आप वही पुराने थॉट्स दोहराते हो, जिससे आपका ब्रेन वैसी ही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट करता है और आप उसी पुराने इंसान जैसे फील करते हो। मेडिटेशन उस साइकिल को तोड़ता है। ये आपको एक नई स्टेट ऑफ माइंड में ले जाता है, जहां आप अपने पुराने इमोशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हो और एक नया आप बनना शुरू करते हो। डॉक्टर जो एक व्यक्ति की बात करते हैं जिसका नाम हम सुरेश मान लेते हैं। सुरेश को सीवियर एंजाइटी और पैनिक अटैक्स होते थे। वो दवाइयां लेता था, लेकिन रिलीफ टेम्पररी होता था। फिर उसने डॉक्टर जो का गाइडेड मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू किया। शुरुआत में उसे मुश्किल हुआ, माइंड बार बार भटकता था, लेकिन हर दिन उसने सिर्फ 20-30 मिनट ध्यान लगाया, फोकस किया अपने ब्रेथ पर और उस फ्यूचर पर जो वो बनना चाहता था। धीरे धीरे उसके थॉट्स शांत होने लगे, पैनिक अटैक्स रेयर हो गए, और एक समय ऐसा आया जब उसने बिना दवाओं के भी खुद को बैलेंस्ड महसूस किया। अब जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए। यह सोच लेना कि मेडिटेशन सिर्फ साधु संतों या रिलीजियस लोगों के लिए है। रोज सिर्फ माइंडलेसली बैठ जाना, लेकिन इंटेंशन के बिना। 2 दिन ट्राई करके छोड़ देना, यह मानकर कि मुझसे नहीं होगा। अब क्या करना चाहिए इस किताब के मुताबिक? मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना। जैसे आप ब्रशिंग करते हो, एक क्लियर इंटेंशन सेट करना, मैं कौन बनना चाहता हूं। अपने ब्रेथ और थॉट्स पर कॉन्शियस फोकस रखना, ताकि माइंड और बॉडी एक नई फ्रीक्वेंसी पर अलाइन हो जाए। डॉक्टर जो डिस्पेंजा साफ कहते हैं, मेडिटेशन का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के सच्चे स्वरूप से जुड़ जाना है। जब आप रोज थोड़े समय के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं, तो आप बाहरी दुनिया से हटकर उस इनर इंटेलिजेंस से कनेक्ट होते हो, जो आपकी बॉडी को हील कर सकती है, माइंड को शांत कर सकती है और आपको नई रियलिटी दे सकती है। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1, हर मॉर्निंग और नाइट 15 से 30 मिनट खुद के लिए रखें, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ आप और आपका माइंड। 2, एक कंफर्टेबल जगह चुनें, आंखें बंद करें और डीप ब्रीथिंग से शुरुआत करें। 3, अपनी अटेंशन को सिर्फ 3 चीजों पर रखें। ए, अपने ब्रेथ पर। बी, अपने बॉडी सेंसेशंस पर। सी, और उस फ्यूचर वर्जन पर जो आप बनना चाहते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस चैप्टर में हमें यह समझाते हैं कि आपका बॉडी, ब्रेन और आइडेंटिटी मेडिटेशन के जरिए दोबारा शेप की जा सकती है। यह कोई मैजिक नहीं, बल्कि प्योर न्यूरोसाइंस है। जब आप कंसिस्टेंट मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने पास्ट से डिस्कनेक्ट होकर एक नए सेल्फ को एक्टिवेट करते हैं। याद रखिए, अगर आप हर दिन थोड़ा वक्त अपने अंदर की दुनिया को सुधारने में लगाते हैं, तो आपकी आउटर दुनिया खुद खुद बदल जाती है। चैप्टर 6, हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंस। हम मानते हैं कि हीलिंग सिर्फ बॉडी से होती है, लेकिन डॉक्टर जो कहते हैं, सच्ची हीलिंग तब शुरू होती है जब आपका दिल और दिमाग एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगते हैं। हार्ट के पास अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है और ब्रेन के पास भी। जब ये दोनों फील्ड्स अलाइनमेंट में होते हैं, तब आपके अंदर एक शांति, एक क्लैरिटी और एक हीलिंग एनर्जी पैदा होती है। यह क्यों जरूरी है समझना? क्योंकि ज्यादातर लोग अपने दिल और दिमाग को अलग अलग डायरेक्शंस में खींचते हैं। दिल कुछ और चाहता है, दिमाग कुछ और सोचता है, और इसी डिस्कनेक्ट की वजह से इमोशनल दर्द, कंफ्यूजन और स्ट्रेस पैदा होता है। जब आप अपने हार्ट और ब्रेन को सिंक करते हैं, तो आपके इमोशंस काम हो जाते हैं, आपके थॉट्स ज्यादा अलाइंड होते हैं और आपकी बॉडी एक नेचुरल हीलिंग स्टेट में आ जाती है। डॉक्टर जो एक महिला की कहानी बताते हैं, जिसे हम अंजाली नाम दे सकते हैं। अंजाली एक दिल टूटने वाले ब्रेकअप से गुजर रही थी। उसके अंदर बहुत इमोशनल पेन था, अकेलापन, रिग्रेट और गुस्सा। वो मेडिटेशन कर रही थी, लेकिन उसका माइंड बार बार पुराने मेमोरीज में चला जाता था। तब उसने हार्ट कोहेरेंस टेक्निक सीखी, जिसमें उसने अपने दिल में ग्रैटिट्यूड, लव और कंपैशन जैसे इमोशंस को महसूस करना शुरू किया।
हर सुबह और हर रात वो बस 10 मिनट अपने दिल की धड़कन पर ध्यान देती और ऐसे इमोशंस एक्टिवेट करती जो उसे शांति देते थे। धीरे धीरे उसका माइंड शांत होने लगा, नेगेटिव थॉट्स कम हुए और कुछ महीनों में उसे वो क्लैरिटी और शांति मिली जो वो दवाइयों या थेरेपी में भी नहीं पा सकी थी। क्या नहीं करना चाहिए? बार बार अपने दर्द को रिप्ले करना, दिमाग से सब ठीक करने की कोशिश करना, लेकिन दिल को इग्नोर करना, यह मान लेना कि फीलिंग्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब क्या करना चाहिए इस किताब के मुताबिक? हर दिन कुछ मिनट ऐसे इमोशंस को कॉन्शियसली फील करना, जैसे लव, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस। दिल की धड़कन को सुनना और डीप ब्रीथिंग के साथ अपने माइंड को काम करना। हेड और हार्ट दोनों को एक टीम की तरह ट्रीट करना, ना कि दुश्मन की तरह। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, जब आपका दिल और दिमाग एक रिदम में चलने लगते हैं, तब आप अपने अंदर की सबसे बड़ी शक्ति से जुड़ते हैं, इनर हार्मनी। वो कहते हैं कि जब हम ग्रैटिट्यूड जैसे इमोशंस को बार बार फील करते हैं, तो हमारा हार्ट एक ऐसा सिग्नल भेजता है जो ब्रेन को रिलैक्स करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और बॉडी को हीलिंग मोड में डाल देता है। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1. हर सुबह 10 मिनट बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। 2. डीप ब्रीथिंग कीजिए, हर सांस के साथ ग्रैटिट्यूड या लव महसूस कीजिए। 3. कोई ऐसी मेमोरी रिकॉल कीजिए जिसमें आपने खुद को डीपली लव्ड, सेफ या काल्म महसूस किया हो और उसी इमोशन में कुछ मिनट तक खुद को डूबा दीजिए। बस इतना सा सिंपल डेली रिचुअल और आपकी बॉडी धीरे धीरे इमोशनल पेन को रिलीज करने लगेगी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें याद दिलाते हैं कि हीलिंग पिल्स से नहीं, इमोशनल हार्मनी से शुरू होती है और वो हार्मनी तभी आती है जब दिल और दिमाग एक हो जाते हैं। जब आप दिल से जीने लगते हैं और दिमाग को डायरेक्शन देना सीख जाते हैं, तब आपकी बॉडी खुद ही एक न्यू केमिस्ट्री में शिफ्ट होने लगती है, जहां स्ट्रेस की जगह पीस होती है और दर्द की जगह क्लैरिटी। चैप्टर 7, रियल लाइफ मिरेकल्स, स्टोरीज ऑफ हीलिंग। यह अध्याय केवल साइंस नहीं, बल्कि उन असली लोगों की कहानियां बताता है जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया, सिर्फ अपने माइंड और बिलीफ सिस्टम की मदद से। जो ने ऐसे पेशेंट्स की स्टोरीज शेयर की हैं जो टर्मिनल इलनेस से जूझ रहे थे, जिन्हें डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, फिर भी उन्होंने खुद को हील किया क्योंकि उन्होंने भीतर से बदलाव किया। ये क्यों जरूरी है समझना? क्योंकि जब तक हमारे अंदर यकीन नहीं होता, हमारी बॉडी किसी भी हीलिंग को स्वीकार ही नहीं करती। हम सोचते हैं जब रिपोर्ट ठीक आएगी तब मैं अच्छा महसूस करूंगा, लेकिन डॉक्टर जो कहते हैं जब आप अच्छा महसूस करना शुरू करेंगे तब रिपोर्ट भी ठीक आने लगेगी। हीलिंग बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। बुक में से कुछ इंस्पायरिंग रियल स्टोरीज। 1. लीसा। लीसा को ब्रेस्ट कैंसर था, कीमोथेरेपी फेल हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, लेकिन लिसा ने डॉक्टर जो का वर्कशॉप ज्वाइन किया और खुद को एक नई रियलिटी में इमेजिन करना शुरू किया। हर दिन वो खुद को इमेजिन करती, मैं हेल्थी हूं, कैंसर फ्री हूं, पूरी तरह अलाइव महसूस कर रही हूं। उसने मेडिटेशन के जरिए अपने इमोशंस को शिफ्ट किया, फियर से ग्रैटिट्यूड तक, डाउट से ट्रस्ट तक। कुछ महीनों बाद मेडिकल रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया, कैंसर पूरी तरह गायब था। डॉक्टर्स ने कहा इट्स अ मेडिकल मिस्ट्री, लेकिन लिसा जानती थी यह माइंड की शक्ति थी। 2. आदित्य। आदित्य को 7 सालों से क्रोनिक बैक पेन था। हर इलाज करवाया लेकिन कोई आराम नहीं मिला। वो हर समय डर, गुस्से और हारे हुए माइंडसेट में जीता था। जो के एक सेशन में उसने जाना कि पेन सिर्फ बॉडी में नहीं, माइंड में भी रहता है। उसने इमोशनल ट्रिगर्स पहचानना शुरू किया और रोज अपने पुराने थॉट पैटर्न्स को रिप्लेस किया। मैं दर्द में हूं की जगह मैं पावरफुल हूं, मैं टूट चुका हूं की जगह मैं रोज हील हो रहा हूं। 90 दिनों में पेन 80% तक गायब हो गया और 6 महीनों में वो कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ जीने लगा, बिना किसी मेडिसिन के। क्या नहीं करना चाहिए? डाउट करना कि सिर्फ दूसरे लोग हील कर सकते हैं, रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स की बातों को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेना, सिर्फ बॉडी पर फोकस करना, माइंड को कंप्लीटली इग्नोर करना। अब क्या करना चाहिए इस किताब के मुताबिक? खुद से पूछना, मैं क्या सोच रहा हूं और क्या वही सोच मुझे बीमार बना रही है? माइंड की पावर को छोटा मत समझो,
इसे ट्रेन करो, रीवायर करो। डेली मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन शुरू करो। खुद को पहले से ही ठीक सोचो। अपने अंदर ग्रैटिट्यूड और फेथ बिल्ड करो। ये हीलिंग की सबसे पावरफुल इमोशंस हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, हीलिंग कोई मिरेकल नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला है क्लियर इंटेंशन प्लस एलिवेटेड इमोशन इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर इंटेंशन मतलब आपको क्या चाहिए, ये पूरी क्लैरिटी से जानना। एलिवेटेड इमोशन मतलब उसी फीलिंग को अभी से महसूस करना, जैसे वो ऑलरेडी सच हो गया है। जब आप अपने दिल और दिमाग को उसी फ्रीक्वेंसी पर लाते हैं, तब आपकी बॉडी खुद को नया बना लेती है। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। पहली, हर सुबह 15 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन करें, जिसमें आप खुद को इमेजिन करें हील्ड, हैप्पी और पावरफुल। दूसरी, ग्रेटफुल नोटन बनाएं। हर दिन 3 ऐसी बातें लिखें जो आपको हील्ड फील कराएं। 3, एक हीलिंग विजन बोर्ड बनाइए और रोज कुछ मिनट उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। चौथा, मैं ठीक हो रहा हूं या मैं हर दिन और ठीक हो रहा हूं जैसे अफर्मेशंस रिपीट करें। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस अध्याय में एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं। अगर दूसरों ने खुद को ठीक किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खास थे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप भी ठीक हो सकते हैं। हीलिंग हमारे लिए भी पॉसिबल है। बस जरूरत है अपने विश्वास को बदलने की, अपने इमोशंस को एलिवेट करने की और अपने माइंड को नए तरीके से यूज करने की। चैप्टर 8, बिकमिंग योर ओन प्लेसीबो। डॉक्टर जो बताते हैं कि प्लेसीबो का मतलब सिर्फ कोई नकली दवा नहीं है, बल्कि वो बिलीफ है जो आपके माइंड में है। और अगर आप उस बिलीफ को खुद जनरेट करना सीख लें, तो आप किसी पिल या डॉक्टर के बिना भी खुद को हील कर सकते हैं। आप खुद को प्लेसीबो बना सकते हैं, एक ऐसी शक्ति जो आपके भीतर ही है। ये क्यों जरूरी है समझना? क्योंकि जब हम बार बार खुद को पावरलेस महसूस करते हैं, तो हम अपना कंट्रोल दुनिया के हाथ में दे देते हैं। हम कहते हैं, जब ये प्रॉब्लम खत्म होगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब रिपोर्ट ठीक आएगी तब मैं रिलैक्स्ड महसूस करूंगा, जब कोई मेरी मदद करेगा तब मेरी हीलिंग शुरू होगी। लेकिन डॉक्टर जो कहते हैं, जब आप खुद को हीलर मानने लगते हैं, तभी असली हीलिंग शुरू होती है। मरीना को कई सालों से ऑटो इम्यून डिजीज थी। हर रोज बॉडी में थकावट, दर्द और इमोशनल लो महसूस होता था। डॉक्टर्स ने कहा, यह लाइफ लॉन्ग है, बस मैनेज किया जा सकता है। मरीना ने सब ट्राई किया, पिल्स, थेरेपी, डाइट, लेकिन टेम्परेरी रिलीफ मिला। एक दिन उसने डॉक्टर जो का एक वीडियो देखा, जिसमें कहा गया था, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम्हें बस अपना विश्वास बदलना है। उसने खुद को प्लेसीबो बनाना शुरू किया। हर सुबह वो 30 मिनट बैठती और इमेजिन करती कि उसकी बॉडी हर सेल से हील हो रही है। हर नाइट वो अपने अंदर एफर्मेशंस दोहराती, मैं हीलर हूं, मेरी बॉडी मेरी सुन रही है। 6 महीने में उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगीं और आज वो पूरी तरह हेल्थी है, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। क्या नहीं करना चाहिए? ये सोचना कि जब तक डॉक्टर कुछ ना कहे तब तक मैं ठीक नहीं हो सकता। माइंड को इग्नोर करके सिर्फ फिजिकल इलाज पर डिपेंड रहना। जिम्मेदारी को दूसरों के ऊपर डालना, हालात, लोग या मेडिकल सिस्टम। अब क्या करना चाहिए इस किताब के मुताबिक? खुद को एक हीलर मानना शुरू करो, ना कि एक विक्टिम। माइंड और बॉडी को रोज कॉन्शियस प्रोग्राम करो। हर दिन अपना रूटीन ऐसा बनाओ जिसमें सेल्फ बिलीफ, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन शामिल हो। फोकस करो उस वर्जन पर जो ऑलरेडी हील्ड है और उसी एनर्जी में जीना शुरू करो। डॉक्टर जो कहते हैं, प्लेसिबो असल में कोई मीठी गोली नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपा विश्वास है। मतलब ये कि शुगर पिल कुछ नहीं करती, हमारा यकीन करता है। तो अगर वही यकीन हम खुद में पैदा कर लें, तो हमें किसी एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं। आपका ब्रेन और बॉडी दोनों डेली इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं। अब ये आप पर है, क्या आप उन्हें डर और डाउट की इंस्ट्रक्शंस देंगे या हीलिंग और पावर की? रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1, सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन करें। हर सुबह एक शॉर्ट विजुअलाइजेशन जिसमें आप खुद को फुल हेल्थ में महसूस करें। 2, एफर्मेशंस लिखें और बोलें, जैसे, मैं ही अपनी शक्ति हूं, आई एम द प्लेसीबो, मेरी सेहत का असली निर्माण मेरी सोच करती है। 3,
डॉक्टर और मेडिसिन की जगह ग्रैटिट्यूड और बिलीफ को ज्यादा वैल्यू देना शुरू करें। चौथा, डेली अपने इमोशंस को चेक करें। क्या आप फियर में जी रहे हैं या फेथ में? डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस अध्याय में हमें एक आखिरी और सबसे बड़ा तोहफा देते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं है। जब आप खुद अपने लिए वो बन सकते हैं, आप किसी एक्सटर्नल क्योर का इंतजार मत कीजिए। आप ही क्योर हैं, आप ही प्लेसिबो हैं, आप ही मिरेकल हैं। बस अब जरूरत है उस वर्जन को एक्टिवेट करने की जो हमेशा से आपके अंदर था लेकिन अब तक सो रहा था। कंक्लूजन, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमारी जिंदगी में बदलाव और हीलिंग हमारे अपने विश्वास और सोच से शुरू होती है। हम अपने पुराने सोच के बंदी नहीं हैं। हम अपने दिमाग को हर दिन नए विचारों से बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुद के हिसाब से नया रंग दे सकते हैं। हमारी परेशानियां और दर्द हमारे बाहर की वजहों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की सोच और भावना से जुड़ी होती है। जब हम अपने दिल और दिमाग को एक साथ संतुलित कर लेते हैं, तो हम असली शांति और स्वास्थ्य पा सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया केवल बाहरी इलाजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी अपनी आंतरिक शक्ति और खुद पर यकीन से पूरी तरह बदल जाती है। अगर हम अपनी सोच बदलना सीख जाएं और अपने आप को वह प्लेसीबो मान लें जो खुद को ठीक कर सकता है, तो हम हर तरह की मुश्किलों से उबर सकते हैं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से नया मोड़ दे सकते हैं। इसलिए यह आपके ऊपर है कि आप अपनी अंदर की इस शक्ति को पहचानें और उसे जागृत करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ई बुक जरूर खरीदें ताकि